दोस्तों जीटीएल इंफ्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये छोटा सा जो टेलीकॉम सेक्टर का पेनी स्टॉक है, क्या ये आने वाले समय में काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या फिर पैसे डुबाने वाला शेयर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फंडामेंटली कंपनी कैसी है, रिजल्ट की क्या संभावना है और क्या है इसका फ्यूचर। क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत समय से स्टॉक 2 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही है। स्टॉक थोड़ा अप डाउन करता है लेकिन भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और लोग इसमें कुछ इंट्राडे में पैसे भी कमाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी पैसे कमाते हैं इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 2.10 पर रही थी, जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग गुरुवार को 2.11 के आसपास थी, हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। वैसे इंट्राडे में 2.13 तक गया था, यानी तेजी भी बनी थी और 2.08 का इसने लो भी बनाया। दोनों तरफ का माहौल बना, लेकिन अंत में हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 सालों की, तो 3 मंथ का जो हाई है वो 2.74 का है। उस लेवल से स्टॉक अभी फिलहाल नीचे है। इसका 1 ईयर का हाई 4.33 का है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, यानी अभी फिलहाल 52 वीक का, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई तो इसका 100 के आसपास था। अभी फिलहाल 5 ईयर में इसने 4.33 का ही हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक लगभग आधी कीमत से भी नीचे आ गया है। 3 मंथ का लो इसका 1.85 का है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा आपको रिकवर दिखाई देगा। 1 ईयर का लो इसका ₹1 के आसपास है और इसका 3 ईयर के लो की बात करें तो वो आपको मात्र 60 पैसे दिखाई देगा और 5 ईयर का लो इसका 15 पैसे का है। अब जिसने 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको तो इस समय अच्छा रिटर्न मिल ही रहा है, क्योंकि 15 पैसे का स्टॉक ₹2 के आसपास है। लेकिन जिसने साल 2 साल पहले निवेश किया होगा उसको तो नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है स्टॉक के अंदर। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 नवंबर को अंतिम बार इसमें गिरावट थी, स्टॉक 2.01 के आसपास था, 0.50% लगभग आधा परसेंट की गिरावट थी। उसके बाद 3 दिन तक इसने लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इस दौरान यहाँ पे करीब 5% के आसपास की तेज़ी बनी, स्टॉक आ गया 2.11 के आसपास। उसके बाद फिर से गिरावट हो गई 29 नवंबर को, तो स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि जो 14 नवंबर को स्टॉक 2.01 के आसपास था, वो स्टॉक अभी भी ₹2.10 के आसपास ही है, यानी बस इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें मोटा माल कमाते हैं, निचले लेवल से खरीदारी करते हैं, ऊपर बेच देते हैं, थोड़ा पैसा मिलता है, 5% के ऊपर प्रॉफिट कर लेते हैं। अब रिजल्ट देखें ईयर ऑन बेसिस पे, इस बार रिजल्ट तो कमजोर ही रहा है। और ये रिवेन्यू की बात कर ले तो 336.38 करोड़ का इसने रिवेन्यू बताया, जहाँ पे 4.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -214.05 करोड़ रही, जहाँ पे 26.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और डायलूटेड ईपीएस -0.16% रहा, जहाँ पे 23.08% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -63.63% रहा, जहाँ पे 31.66% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट बिल्कुल कमज़ोर ही रहा, रिजल्ट में कोई खास कमी नहीं, ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट ने कोई खास दम नहीं दिखाया। अब पिछले कुछ सालों के रिजल्ट भी देखें तो क्या है संभावना उसमें। मार्च 2022 में सेल्स 1463 करोड़ के आसपास था, मार्च 2023 में वो गिर के 1458 करोड़ के आसपास आ गया और मार्च 2024 में 1372 करोड़ के आसपास का सेल्स रहा, जो इस टीटीएम गिरते हुए 1337 करोड़ के आसपास आ गया। पिछले 4 सालों से लगातार कंपनी का सेल्स गिर रहा है, यह एक बहुत बड़ा निगेटिव सिग्नल है। इसका मतलब बिजनेस गिर रहा है कंपनी का, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अंधकारमय दिख रहा है। सामने खर्च की बात करें तो खर्च बढ़ रहा है, खर्च में कोई कमी नहीं आ रही है। 1029 करोड़ का खर्च था मार्च 2022 में, मार्च 2023 में 1097 करोड़ का खर्च हुआ और 2024 में थोड़ा सा हल्का सा खर्च में कमी आई, 1006 करोड़ के आसपास खर्च था। लेकिन इस टीटीएम फिर से 1083 करोड़ का खर्च हुआ, तो खर्च कंपनी का बढ़ रहा है और कमाई गिर रही है, बिजनेस कम हो रहा है, लगातार हर साल बिजनेस कम हो रहा है। ये
एक तरह से क्लियरली सिग्नल है कि कंपनी का कारोबार आने वाले समय पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसे ही अगर कंडीशन रही तो। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से भी आपको समझ में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कि मार्च 2022 में 434 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में गिर के 361 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मार्च 2024 में हल्का सा बढ़ा और 366 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए 254 करोड़ तक आ गया। ज़बरदस्त गिरावट हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और ये क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस नीचे जा ही रहा है। अदर इनकम देखें तो -671 करोड़ थी मार्च 2022 में, मार्च 2023 में -893 करोड़ के आसपास थी, और मार्च 2024 में 35 करोड़ की अदर इनकम हुई। इस बार 7 करोड़ की अदर इनकम है। ये एक बात ठीक है कि फिलहाल अदर इनकम कोई कंपनी को हल्की सी मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो यहाँ पे मार्च 2022 में 1475 करोड़ के आसपास था, जो माइनस इस बार 825 करोड़ माइनस है। तो ये बात अलग है कि थोड़ा सा इस बार जो लॉस था कंपनी का वो कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो ये भी इस बार 825 करोड़ माइनस रह गया है, जो 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा। तो कंपनी ने लॉस थोड़ा जरूर कम किया, लेकिन अभी भी भारी भरकम लॉस है। छोटी सी कंपनी जिस पर 800 करोड़ के ऊपर का लॉस है, यह इसके लिए ठीक बात नहीं है। ईपीएस अगर देखें तो -1.17 रुपीज़ था मार्च 2022 में, इस समय -1.65 रुपीज़ के आसपास है। ओवरऑल प्रदर्शन इसका कोई खास ठीक नहीं है, बिजनेस में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव, और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 4.18% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1423.25 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी निगेटिव है, और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 4.1% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो 346.36 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव, और वह है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 62.5% की ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 681.36 करोड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो 214.05 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद एक पॉइंट पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 100% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो -3.26 है, यह एक निगेटिव है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो -0.63% के आसपास, जो लेस देन 1 है, यह एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग अनचेंज रही है, ये पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी अनचेंज रही है, ये भी एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है। परंतु इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.52 है, लेस देन 1 है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। और एक और निगेटिव पॉइंट है, वो है प्रमोटर के जो 100% जो शेयर है वो पूरी तरह से प्लेज है, गिरवी रखे हुए 100% शेयर। तो अब यहाँ पे टोटल अगर बात कर ले पॉजिटिव पॉइंट की, तो आपको यहाँ पे मात्र 3 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। 6 निगेटिव पॉइंट है और 2 न्यूट्रल पॉइंट है। इससे क्लियरली सिग्नल जा रहा है कि ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आने वाले समय इन्वेस्टमेंट को डुबा सकता है। यहाँ पे कैश फ्लो देखें तो इसका पॉजिटिव था, वो निगेटिव हो चुका है। देखो कि मार्च 2022 में 52 करोड़ पॉजिटिव था, मार्च 2023 में मात्र 8 करोड़ पॉजिटिव रह गया, लेकिन इस बार मार्च 2024 में -85 करोड़ है, कैश फ्लो निगेटिव हो चुका है। इससे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे FIDI इसमें से निकल रहे। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, 3.28% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो नहीं के बराबर है, यानी प्रमोटर लगभग यहाँ से गायब है। FI का निवेश देख सकते 0.17% था जून में, जो सितंबर में घट के 0.12% हो चुका है। DI का निवेश 42.18% था जून में, जो घट के 37% हो चुका है। किसी का निवेश बढ़ रहा है तो वो है सिर्फ जनरल पब्लिक का, यानी सारे के सारे शेयर जनरल पब्लिक के पास जा रहे हैं। 54.37% की होल्डिंग थी जून में, जो 59.60% हो गई है। ये कुल मिला के सारे सिग्नल है कि इस स्टॉक में कोई दम नहीं है, ये आने वाले इसमें नुकसान कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।